कलेश्वर महादेव मंदिर, भिंड, मध्य प्रदेश। एक 10 मिनट की विस्तृत कहानी। चंबल नदी के किनारे बसे भिंड जिले में एक ऐसा स्थान है जहां समय जैसे ठहर जाता है। कलेश्वर मंदिर। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि विश्वास, रहस्य और इंसानी भावनाओं की गहराई की कहानी है। अध्याय 1। जंगल, सन्नाटा और एक तपस्वी। बहुत समय पहले, जब भिंड का इलाका घने जंगलों से ढका हुआ था और चंबल नदी शांत बहती थी, उस समय वहां कोई शहर या भीड़-भाड़ नहीं थी। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, नदी की आवाज और कभी-कभी जंगली जानवरों की गर्जना सुनाई देती थी। उसी जंगल में एक तपस्वी आया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। वह रोज सुबह चंबल नदी में स्नान करता, फिर एक पत्थर के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते गए। मौसम बदलते रहे, गर्मी, बारिश, ठंड, लेकिन उसकी तपस्या कभी नहीं टूटी। धीरे धीरे उस जगह में कुछ बदलने लगा। हवा में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अध्याय 2। दिव्य प्रकट होना। एक रात, जब आकाश में बिजली चमक रही थी और तेज तूफान चल रहा था, तपस्वी अपनी साधना में लीन था। अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। तपस्वी ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनकी आवाज गूंज उठी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने को मजबूर कर दिया। तपस्वी भाव विभोर हो गया। उसने सिर झुका दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं इस स्थान पर सदा के लिए वास करूंगा। यहाँ जो भी सच्चे मन से आएगा, उसकी रक्षा होगी। जैसे ही यह शब्द समाप्त हुए, वह प्रकाश एक शिवलिंग में बदल गया। वही शिवलिंग आज कलेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, एक स्वयंभू रूप। अध्याय 3। नदी का रहस्य। समय बीतता गया, जंगल कम हुआ, लोग बसने लगे और मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात थी चंबल नदी का व्यवहार। हर साल बारिश में नदी उफान पर आती, आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते, पेड़ गिर जाते, रास्ते टूट जाते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर का शिवलिंग कभी पूरी तरह जल में नहीं डूबता था। लोग कहते, ये भगवान की शक्ति है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते, कुछ इसे प्रकृति का खेल कहते। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। अध्याय 4। डाकुओं की आस्था। चंबल घाटी का नाम सुनते ही एक समय लोगों के मन में डर बैठ जाता था। यह इलाका डाकुओं के लिए जाना जाता था। उन्हीं दिनों एक डाकू था, काफी क्रूर, लेकिन भीतर से बेचैन। हर बार जब वह किसी बड़ी लूट पर जाता,